और बुजुर्गों, अब आइए बीजेपी पे बात करते हैं। शुरू में बोल देता तो आप बोलते अरे जल्दी खत्म कर दिए। मेरे भाई, बीजेपी 2.5-3 साल से इक़्तिदार पर, आप लोग बोल तो नहीं हुए ना? सुना चाहे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, मगर खाली सुन के नहीं चले जाना। ये तो नहीं कहेंगे ये बात तो अच्छी किया ओवैसी, मगर वोट क्या करेंगे? अगर ओवैसी बात अच्छी किया, सच्ची किया, पक्की किया, तो फिर आप वोट भी हमको दो, पतंग को लाओ। ऐसा नहीं है कि खाली बैठ कर बहुत अच्छा बोला कोई। भाई साहब, ये कोई कल्चरल प्रोग्राम नहीं है, ये आपकी सहनसाजी करने के लिए यहाँ पर आया हूं। मजलिस के हक में वोट इस्तेमाल करने की तरगीब और गुजारिश करने के लिए आया हूं, क्योंकि 11 फरवरी का वक्त बहुत कम है और आपको एक बड़ा फैसला लेना है। अब रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का। कल इलेक्शन मैनिफेस्टो शाह साहब रिलीज करे, लखनऊ में रिलीज करे अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो। और पहली बात उसने क्या कहा कि अगर बीजेपी को सत्ता मिलेगा उत्तर प्रदेश में तो जितने स्लॉटर हाउसेज हैं बीजेपी बंद कर देगी। मैंने कहा अच्छा, आप स्लॉटर हाउस बंद कर देंगे तो फिर क्यों नहीं पूरे हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट बंद कर दो, गोश्त का बंद कर दो पूरा एक्सपोर्ट। आपको मालूम, फिरोजाबाद की आवाम सुन ले कि हिंदुस्तान दुनिया में दूसरा बड़ा मुल्क है ब्राजील के बाद, जो 1 मिलियन टन से ज्यादा गोश्त दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। आए मित्रों, तुम्हारी मोहब्बत। शाह साहब, 1 मिलियन टन गोश्त एक्सपोर्ट होता है हिंदुस्तान से, पूरा बंद कर दो ना। आप नहीं करेंगे, अगर बंद करेंगे तो 20,000 करोड़ का नुकसान होगा। कितना होगा? शाह साहब, अब बच्चे भी बोल रहे 20,000 करोड़। 15 लाख तो नहीं भूले ना आप? 3 साल में 15 लाख नहीं आए। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कहा था भाइयों बहनों, 1 लाख का पैसा डालेंगे तो हर गरीब के अकाउंट में 15 लाख होगा। आए वजीर आजम, 15 लाख की जगह 1500 नहीं आए। कहाँ गए तुम्हारे 15 लाख के बादले? पूरा स्लॉटर हाउस बंद कर देंगे। अरे एक्सपोर्ट ही बंद कर दो ना। नहीं करेंगे। गोवा में इलेक्शन लड़ रहे, गोवा में आज भी वहां पर हेलो अब आप बोलिए, अब मैं अगर मैं बोलता उसको तो बोलेंगे देखो इशारे में। वहां बंद नहीं करेंगे, यहां बंद कर देंगे। क्यों? गोवा में उत्तर प्रदेश में कितना फर्क है। वहां पर भी तो आपकी हुकूमत है, वहां पर भी तो आप इक़्तिदार में आना चाहते हैं, मगर नहीं। इनकी दोगली पॉलिसी बीजेपी, इनकी दोगली पॉलिसी। और फिर इलेक्शन मैनिफेस्टो में बोलते हैं कि हर बच्चे को लैपटॉप देंगे। मेरे तो कान पके अकेले की बोले लैपटॉप। अरे लैपटॉप लैपटॉप क्या है यहाँ पे? लैपटॉप ले लो, अकेले बोले लैपटॉप लो, बाद में कर दिया मेरिटोरियस। अब बीजेपी बोली लैपटॉप सबको देंगे, एक इंटरनेट कनेक्शन के साथ देंगे। अरे क्यों धोखा दे रहे? उत्तर प्रदेश में टेली डेंसिटी, यानी टेली डेंसिटी का मतलब 1000 लोगों पर मुश्तमिल कितने लोगों के पास टेलीफोन कनेक्शन है? हिंदुस्तान का जो नेशनल एवरेज है
वो 81% है। उत्तर प्रदेश का कितना है अखिलेश और मोदी? 61%। यानी सबसे कम आपके रियासत में है। और ये बोल रहे लैपटॉप ले लो, अरे टेलीफोन नहीं है, कनेक्शन है। और फिर बोल रहे कि जो अगर लोग गांव छोड़कर चले जाएंगे, यानी जो मुजफ्फरनगर के बाद एक बाउंड उठाया गया था कि लोग अपने घर बार छोड़कर चले गए। हिंदुस्तान के वजीर आजम असदुद्दीन ओवैसी तुमसे पूछ रहा है, लोग अगर गांव छोड़कर चले गए तो तुम डीएम को जिम्मेदार बनाओगे? अरे कभी ये तो पूछ लेते कि लाखों की तादाद में उत्तर प्रदेश का नौजवान अपनी गुर्बत और अपने पेट के लिए बंबई, हैदराबाद, दिल्ली क्यों जाता है? कभी उसके लिए तो कमीशन बना देते। हिंदू भी जाता है, मुसलमान भी जाता है, दलित भी जाता है, ये सब जाते हैं, मगर नहीं, फिरका परस्ती को फरोग देना है बीजेपी को, फिरका परस्ती को फरोग देना है। अगर कमीशन बना के बोल दे तो उत्तर प्रदेश से इतनी बड़ी तादाद में नौजवान क्यों जाते हैं? और क्यों मोदी के 500,000 की नोट बंद होने के बाद आज नौजवान नहीं जा रहा है? स्टेशन पर जब ट्रेन आती है तो हजारों लाखों की तादाद में नौजवान वापिस आ रहा है, इसलिए कि दिल्ली में उसका काम बंद हो गया, मुंबई में उसकी नौकरी खत्म हो गई, चेन्नई में उसका पूछने वाला नहीं है, पंजाब की खेतों में काम करने की हमारी जरूरत नहीं है। मेरे भाई, ये काम बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने किया। 500,000 की नोट ले ली और तमाम हिंदुस्तान के गरीबों पर एक काली जरब लगाई। आज फिरोजाबाद में क्या ये हकीकत नहीं है कि फिरोजाबाद में गिलास का काम नहीं हो रहा है, ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। मुरादाबाद में ब्रास का काम नहीं हो रहा है। अलीगढ़ में ताले की इंडस्ट्री पर ताला लग चुका है। लखनऊ में जरदोजी के काम करने वाले 3 लाख लोग बेरोजगार हो गए। उत्तर प्रदेश का किसान परेशान और बेहाल है। उत्तर प्रदेश के मजदूर के पास मजदूरी नहीं है, हर शख्स परेशान है, मगर अगर कोई खुश है तो मोदी है। हाय आपकी खुशफहमी, याद रखो आपकी खुशफहमी जो आप हजारों की तादाद में हिंदुस्तान के गरीबों को लाइन में खड़ा किए। 11 फरवरी के दिन वजीर आजम जब उत्तर प्रदेश का गरीब वोट डालने के लिए लाइन में जाएगा तो उसके दिलो दिमाग पर एक ही चीज रहेगी कि जिसने मेरे पैसों के लिए मुझे 10-10 घंटे लाइन में खड़ा किया, आज मैं 1 घंटा ठहर कर उसको शिकल दूंगा और मने को कामयाब करूंगा। आप बताइए मेरे भाई, हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कहा, अच्छा आप तो और एक बात कर दिए, असल अहम बात भूल गया। उन्होंने कहा, शाह साहब ने कहा, मेरे को फिर आप बुक नहीं करना, शाह साहब ने कहा कि अगर औरतें चाहेंगी तो बीजेपी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में बनेगी हम ट्रिपल तलाक के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। शाह साहब, हम भी थोड़ा पढ़ना लिखना जानते हैं, क्या आपकी बीजेपी की सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल नहीं कर चुकी है? क्या आपकी मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर चुकी है कि ट्रिपल तलाक के खिलाफ है? अब कौन सी बात आप कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की आवाम को नौकरी चाहिए, उत्तर प्रदेश की आवाम तड़प रही है, सिसक रही है 500,000 नोट की वजह से। उत्तर प्रदेश की आवाम अखिलेश की सरकार के तकालीफ के बिना पर तड़प रही है, मगर बीजेपी को याद आता है ट्रिपल तलाक। अब अखबार वालों लिखना, आप कल ओवैसी ने बोला, शाह साहब बोले तो नहीं बोलेंगे, क्यों शाह है बोल के उनकी शाही है क्या? अरे याद रखो, मेरी शाही में है फकीरी है, मेरे पास हुकूमत नहीं है, मगर अल्लाह के करम से अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है जो हिंदुस्तान के वजीर आजम को भी नहीं दी होगी।
कितने लोग बुंदेलखंड में घास खाकर मर गए। अखिलेश की सरकार मदद नहीं की, सूखा जब था। आज दोनों कह रहे हैं लोन माफी कर देंगे। अरे आपने क्यों नहीं किया? आप दोनों ने नहीं किया। मेरे भाई, ना अखिलेश में फर्क है ना मोदी में फर्क है। याद रखो 2014 को मोदी ने सपनों का सौदागर बनकर सपने दिखाए, पतेली में जन्नत दिखाया। 3.25 साल में आज हिंदुस्तान का गरीब परेशान है। आज वही एक्टिंग, वही डायलॉग, वही चीजें अखिलेश कर रहे। विकास बोलता है, मोदी बोलते थे डेवलपमेंट, इंडिया फर्स्ट। दोबारा गलती मत करो मेरे भाई। कल तक ये लोग समझते थे कि उत्तर प्रदेश में हमारे पास कोई मुतबादिल नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुतबादिल के तौर पर आज इत्तेहाद और मुस्लिमीन आपके पास है। आज डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हम कल तक हालत मजबूरी में कभी मुलायम सिंह को वोट दिए, कभी बहन जी को वोट दिए, कभी कांग्रेस को वोट दिए। और याद रखो मेरी इस बात को, फिरोजाबाद के गरीब नौजवानों, मोदी के पास 280 सीटें हैं। मोदी अपने आप को वजीर आजम से ज्यादा डिक्टेटर समझते हैं। आज कोई पूछने वाला नहीं है। हिंदुस्तान में अगर गरीबों को फायदा मिलना चाहिए, हिंदुस्तान में मजलूमों को इंसाफ मिलना चाहिए, तो कोई भी पार्टी 2/3 मेजॉरिटी नहीं लाना चाहिए। याद रखो, अगर फिर से उत्तर प्रदेश में कोई 200 असेंबली की सीट पर कामयाब हो जाएगा तो तुमको, हमको, गरीबों को कोई नहीं पूछेगा। वो बोलेंगे हमने अलायंस किया, हम जीत गए, अब 5 साल के बाद दोबारा तुम्हारे पास आएंगे और कहेंगे ओवैसी को रोको, ओवैसी वोट काटने आया है। मैं तुमसे कह रहा हूं कि हरगिज बीजेपी को वोट मत दो, मगर अपनी पार्टी का साथ दो, मजलूमों का साथ दो, गरीबों के हक के लड़ने वालों का साथ। आज आप बताइए, अगर 280 सीट लाकर हिंदुस्तान के वजीर आजम ने हिंदुस्तान के गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ाया, अगर फिर से उत्तर प्रदेश में कोई 200 असेंबली की सीट पर कामयाब हो जाएगा, जिसके पास 200 विधायक होंगे, तो उत्तर प्रदेश के गरीब आवाम, याद रखो, कोई तुम्हारी तरफ रोकता कर नहीं देगा। इसलिए अपने उम्मीदवारों को, अपनी पार्टी को कामयाब करो। लोग बोलते हैं मजलिस के अगर 8-10 इंशाअल्लाह कामयाब हो गए तो क्या होगा। अरे मैं तुमको 8-10 की बात तो दूर की, जब तुम्हारा ये पागल भाई, जब तुम्हारा ये दीवाना, जब ये तुम्हारा गुलाम, जब पार्लियामेंट में खड़ा होता है तकरीर करने के लिए, मजलूमों के इंसाफ की बात करने के लिए, तो तुम देख लो कि मेरी एक आवाज को दबाने के लिए 200 बीजेपी के एमपी खड़े हो जाते हैं। और जब मुलायम सिंह यादव खड़े होते तो सब मजे बोले लेके सुनते। जब समाजवादी के कोई खड़े हो जाते तो बोलते अपना ही है, बोलने दो। और जब हम खड़े होते तो पूरों को खड़ा होना पड़ता टेंशन में। ये काम, ये मिजाज हमको पैदा करना पड़ेगा। फिरोजाबाद के गयूर नौजवानों, मेरे सरदार मार बहनों, मेरे बुजुर्गों, खुदा के लिए मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को एक मौका दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं आया हूं। इंशाअल्लाह ताला जब तक मैं जिंदा रहूंगा, उत्तर प्रदेश और फिरोजाबाद आता रहूंगा। जिस दिन अल्लाह फरमाएगा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तो इंशाअल्लाह ताला तुम याद रखना, मेरा जिस्म जमीन में गल जाएगा, मगर मैं नहीं रहूंगा। लोग आते रहेंगे, तुम्हारे सामने आपको बयान करते रहेंगे। मेरे भाइयों को अब 65 साल का एक लंबा अरसा हो चुका है। अब और नाइंसाफी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम मोदी से नहीं करेंगे, हम सपा से नहीं करेंगे, हम बीएसपी से नहीं करेंगे। अरे डरना किस बात का है? ये संविधान सबके लिए बराबर है।
ये संविधान मुतालबा करता है सबसे इंसाफ करने के लिए। हमारी लड़ाई संविधान के हकूक की लड़ाई है। उठो नौजवानों, और बीजेपी का ये पैगाम कि अब राम मंदिर बनाएंगे। अरे कितने राम के नाम पर तो कितना इक़्तिदार बनाओ। कोर्ट में केस चल रहा है। माफी चाहता हूं, मुझे रुकना चाहिए। अब राम मंदिर का मसला उठा, गवर्नेंस चला गया, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं। इनके पास कोई इशू नहीं है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि फिरोजाबाद में आप प्यास का काम करते हैं। आप बड़ी एहतियात के साथ उस गिलास में खूबसूरती पैदा करते हैं। मेरे भाई, अगर कोई उसको तोड़ देता है तो उस फनकार को कितनी तकलीफ होती है। आप जब इतनी मेहनत से, इतनी जुस्तजू से और आग के सामने ठहर कर इस गिलास को बनाते हैं, जब वो गिलास की कोई कदर नहीं करता तो बनाने वाले को तकलीफ पहुंचती है। मेरे भाई, जिस तरह तुम गिलास में खूबसूरती पैदा करते हो, कभी अपने दिल पर भी हाथ रखकर सोचो कि कितने मर्तबा हमारे दिलों को तोड़ा गया, कितने मर्तबा हमारे जज्बात को इख्तियार की कुर्सियों पर बैठने वालों ने अपने पैरों तले रोक दिया। आज फिरोजाबाद में आप चूड़ियां बनाकर पिलाते हैं ना। मेरे भाई, याद रखो, ओवैसी तुमसे कह रहा है कि तुम चूड़ियां बनाते हो किसी को पहनाने के लिए, पहनने के लिए नहीं। आज तुम उनको चूड़ियां पहनाओगे और अपनी मर्दानगी का हिंदुस्तान के संविधान पर अटूट यकीन का मुजाहरा करोगे। तुम अटूट यकीन का मुजाहरा करो। मेरी लड़ाई, मेरे भाई, किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। मेरी लड़ाई समाजी इंसाफ की लड़ाई है। मेरी लड़ाई माशी इंसाफ की लड़ाई है। मेरी लड़ाई तहजीब को बचाने की लड़ाई है। मेरी लड़ाई ज़बान, रस्म और ख़त का तहफ़्फ़ुज़ करने की लड़ाई है। मेरी लड़ाई आपकी आवाज़ सुनने की लड़ाई है। मेरी लड़ाई ये है कि हिंदुस्तान का संविधान जो समाजी माशी इंसाफ की बात करता है, उसकी तमानियत देता है। हमारी लड़ाई यह है कि संविधान के जो कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स है उसको हासिल किया जाए। और फिरोजाबाद के गयूर नौजवानों जो सियासी आखाओं की गुलामी नहीं करते, आओ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अपने दौर का इस्तेमाल करो। 11 तारीख के दिन सुबह के अवलीन सातों में अपने घर से रवाना होइए और अपनी पार्टी को कामयाब करिए, अपनी जमात को कामयाब करिए और इंशाअल्लाह ताला जिंदगी बाकी अल्लाह रखेगा। जिंदगी अगर वफा करेगी तो बार बार आपके दरमियान में आता रहूंगा। हाँ, ये आपसे आखिर में अपील है कि जब आप इस जलसेगाह से जाएंगे तो आराम से जाइए, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाइए, कमर से अमन से जाइए ताकि किसी को भी कोई तकलीफ ना हो। पुलिस का ताउन करिए, उनके काम में कॉपरेशन करिए।